आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जनाजा जा रहा हो और उसके आगे उस शख्स का सगा भाई वीलॉग बना रहा हो। तसव्वुर कर सकते हैं? तसव्वुर कीजिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैं आपको डोपामीन एडिक्शन और उसके हल के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मैं क्यों इन सो कॉल्ड डेली वल्गर फैमिली वीलॉगर्स के खिलाफ इतना जहाद कर रहा हूं। ये वीडियो देखिए। ये मेरे भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सबसे दुआ दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और अगर मेरे भाई से किसी कोई गलती कोताही हो तो प्लीज उन्हें माफ कर दें। अगर किसी मेरे भाई ने किसी का कर्जा देना तो हम देने के लिए हाजिर हैं। वीडियो आपने देख ली। अब और तसव्वुर कीजिए कि एक खातून जो कि बुरके में जा रही है, वो ये कह रही है कि मैं फिर भी वीलॉग बनाऊंगी। आगे लड़के खड़े हैं, लेकिन मैं बड़ी हसीन हूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं। वो उन लड़कों से तो अपना चेहरा छुपा रही है, लेकिन एक एडिक्शन जिसका टोटल कसूरवार ये डेली वल्गर फैमिली वीलॉगर्स हैं, नंगपन दिखाने वाले, वो कसूरवार है। ये वीडियो देखिए। आगे बंदे नो दिए जलील करेंगे तो कहते आगे हैं बंदे, फिर भी मैं व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज आई एम नेचुरल ब्यूटी और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब ये दो वीडियोस आपने देख ली। अब मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। अपनी नस्लों के लिए इस वीडियो को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये कल्ट है जो आप सबको तबाह कर देगा। ये जो आपको मैंने अफराद दिखाए जो अपने भाई के जनाजे तक की वीलॉगिंग करता जा रहा था, ये कैटेगरी में फॉल होता है जिसे हम डीसेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल्स कहते हैं। यानी ये लोग बेहिसी का शिकार हैं। इसकी मेडिकल रीजंस क्या हैं, इसकी सोशल इंप्लीकेशंस क्या हैं और हल क्या है, ये वीडियो आप सबके लिए है। इसको संभाल कर रखें, दिखाएं अपने घर वालों को। अब जब ये इस एडिक्शन में पड़ते हैं, इस डेली फैमिली वीलॉगिंग की या अपने हर चीज दिखाने की, ये भूल जाते हैं कि कंटेंट बड़ा नहीं होता आपकी जातियात से, आपके इमोशन से और आपकी रिलीजियस मजहबी बाउंड्री से। ये सारा किरदार अदा करता है डोपामीन एडिक्शन और उसकी साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस। मैं आपको मेडिकली पढ़ाऊंगा और फिर हम सोशली और आगे चलते हैं इस पर। एब्सर्ड एंड इमोशनल डिटैचमेंट है ये सब, कि आप नाम को तो आप बुर्का कर रही हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया को, क्योंकि मैं बहुत हसीन हूं, मैं दिखाऊंगी आपकी बेटी भी हो सकती है। सोशल मीडिया एडिक्शन अनकंट्रोलेबल अर्ज का नाम है रिवॉर्ड सीकिंग की, और इसको ट्रिगर करता है सारा आपके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोपामीन कहते हैं। ये लिंक है प्लेयर और रिवॉर्ड के साथ, और यही आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। अब होता क्या है कि जूं जूं ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए, इतने व्यूज आ गए, तो डोपामीन ओवरलोड का आप शिकार हो जाएंगे, आप डिसेंसिटाइज्ड होते जाएंगे। फिर आपको और कोई सनसनीखेज मवाद दिखाना पड़ेगा ताकि आपको उस लेवल का रिवॉर्ड हासिल हो सके। यह भी एक किस्म की बदतरीन एडिक्शन ही है। उसके लिए मोर स्टिमुलेशन होगी ताकि सेम लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आए। बिल्कुल ऐसे आपने शराब शुरू की, पहले एक गिलास, फिर दो गिलास, फिर कई बोतलें, फिर जिगर भी सुकड़ गया तब भी शराब। तो ये उसी लेवल की एडिक्शन है कि वो जनाजे और बुरके तक, अंदर तक पहुंच गई। कंपल्सिव बिहेवियर होता है कि कांस्टेंट फोन देखना, कांस्टेंट इस किस्म का कंटेंट बनाते रहना और अपनी हर चीज को कैप्चर करना। इसमें मैं आगे आपको एक बहुत जबरदस्त चीज चीज पढ़ाने जा रहा हूं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो इन सारे हेमलोजी शमलोजी और ये सारे किरदारों को हासिल है, जिसकी वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। एक चीज होती है उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये वर्ड पढ़िए। इंट्रोस्पेक्शन होती है आपकी इनसाइट, कि आपके पास कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपने अपना अपना तज्जिया करना होता है। मैं जनाजे जरूर अटेंड करता हूं, मैं अक्सर शादियां, निकाह, बाकी इवेंट छोड़ देता हूं। ये मैं अपनी जात तक आपको बात बता रहा हूं। मैं जनाजे नहीं छोड़ता। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मैंने 4 मेडिकल की किताबें लिखी हैं, उसने जो पब्लिश की, 51-52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी डेथ होगी। मेरे यहाँ 80 मरीज बैठे थे। मैं उठा, मैंने अनाउंसमेंट की, मैंने उन सब से 1 घंटे की माजरत की और मैं उसका जनाजा पढ़ने गया।
और ऐसा मैं हर जनाजे पर करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ मरीजों से कि मुझे घंटा 1.5 घंटा स्पेयर कर दें, मैं किसी का जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ। अगर कोई सीरियस मरीज ना हो, सीरियस हम चेक कर लेते हैं। क्यों जाता हूँ? ताकि मैं इंट्रोस्पेक्शन को तकवीयत दे सकूं अपनी इनसाइट को, कि कल को मेरा भी जनाजा पड़ा होगा और लोग पढ़ रहे होंगे और मैं किसी जनाजे पर, जाहिर है लोग ये करते हैं, मैं सेल्फी मना कर देता हूँ और बड़े रिजिडली, बल्कि मैं शायद तकरीर करने लग जाता हूँ तमीज से कि ये कोई जगह नहीं है, ये कोई मकाम नहीं है, ये अपने आप सोचने का मकाम है। और ये भी नहीं कि लोग नहीं मांगते, लोग उस टाइम भी सेल्फियां मांगनी शुरू कर देते हैं। सेल्फी से मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मौके से है वो मेरी इंट्रोस्पेक्शन या आपकी इंट्रोस्पेक्शन या इनसाइट और ये थॉट कि हमने मर जाना है। दुश्मन मरे तो गम ना करिए, सजना भी मर जाना। तो उससे जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। और वो लोग जो ये कर रहे होते हैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होते हैं कि कहीं हमारा क्लाउट क्या होता है, फेम हासिल करने का कोई मौका मिस ना हो जाए। नो डाउट शोहरत एक हल्का सा नशा है जो कि एडिक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इससे मैं खुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मादियत में आईफोन नशा है, ये लेने दुबई तक चले जाते हैं यही डेली फैमिली व्लॉगर्स। और सारे कार्टून इकट्ठे हो गए, मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की। और मैं कार्टून तौबा नौज़ुबिल्लाह इनके खद्दो खाल पे नहीं कहता, इनकी हरकतों पे कहता हूँ। अब होता क्या है, इस सब से ये देखें एक साइकिल बन जाएगा। कंपैरिजन, एंजाइटी, डिप्रेशन इस एडिक्शन पर जमा हो जाएगी और ये फिर इस साइकिल में घूमेगा। एक चीज होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये होगा कि इनको ये लगेगा कि मैंने मौका मिस कर दिया तो तबाही आ गई। अब सोशल मीडिया के कुछ मेडिकल साइड इफेक्ट्स हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए, ये पढ़ाने लगा हूं। एक चीज है स्लीप डिसऑर्डर्स। होता क्या है, जो ब्लू लाइट है फोन की या इन एप्स की, गैजेट्स जो आप यूज करते हैं, ये मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है इसको कम कर देती है, जिससे आपके वो बच्चे जो सोशल मीडिया का शिकार हैं, रातों को जागते हैं, इनको एडिक्शन हो जाती है। ऐसे ही बीमारियों से वो फ्रीलांसर्स भी सफर करते हैं जिन्होंने अमेरिका बरतानिया से अपनी टाइम जोन मैच करनी होती है। और अल्टीमेटली होता यह है कि ये बेचारे जो हैं स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन रोजगार के लिए होना और बात है, डेली फैमिली व्लॉगिंग के लिए होना और बात है। वल्गर, अगेन कहूंगा वल्गर फैमिली व्लॉगिंग। अच्छा, इनको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना होता है, यानी इनकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। आप इन्हें जितना मर्जी कहते रहें, गालियां देते रहें, ढीठ हो जाते हैं, इनको मैटर नहीं करता। फिर ये एक मेंटल फिटीग, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, बर्नआउट का शिकार होते हैं। आप आज वीडियोस निकाल के देखें इन तमाम डेली फैमिली व्लॉगर्स की, इनको हल्के पड़े होंगे, इनकी नींद पूरी नहीं होगी, इनकी स्किन आपको उस तरह नहीं मिलेगी, ये मेंटली फिटीग होंगे, ये चिड़चिड़ाहट का शिकार दिखाई देंगे, इनको वेट गेन या लॉस के इश्यूज होंगे जो अनकंट्रोलेबल होगा, और ये लोग हर वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होंगे। ये जितने डेली फैमिली व्लॉगर्स हैं, आप इनके माँ बाप, इनके बहन भाई, इनके दोस्तों से जाकर पूछ लीजिए, वो आपको खुद बताएंगे कि इनमें चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बात पे बहुत हाई टेम्पर लूज कर जाते हैं, इनको नींद के मसाइल हैं, बात नहीं मानते, जिद्दी हैं। और ये वो तमाम मसले हैं जो आपके बच्चों में भी आएंगे अगर ये सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार होते रहे, और बच्चे हो रहे हैं। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चरल साइड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। प्राइवेसी चली गई, भाई का जनाजा है बना रही है, बुरके के अंदर डाल के कैमरा वो बना रही है वीडियो। ये रियल लाइफ सिनेरियो से डिमिनिश्ड हो जाते हैं। अब करना क्या है, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगेन नमाज कुरान के करीब जाना है, अपनी इनसाइट्स बेहतर करनी है, अपनी चीज़ों को सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। फिर हमने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, इस चीज़ को समझिए। करना क्या है, करना यह है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ आगाही प्रमोट करनी है, बाउंड्रीज सेट करनी है। एक फिनोमिना है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह, कि ये जो सोशल मीडिया आपको टॉक्सिन्स दे रहा है, इससे कुछ अरसा दूर चले जाएं, फैमिली को लेकर चले जाएं, किसी तबलीग पे चले जाएं, जमात के साथ चले जाएं, मोबाइल को हाथ ना लगाएं। इसको भी प्रैक्टिस करें। इंटरनल वैलिडेशन सीख करें, खुद अपनी फोकस करें पर्सनल ग्रोथ पर, आगे बढ़ने पर, और टेक फ्री डेज एंजॉय करें। अब कॉल टू एक्शन है ये हम सबके लिए। मैंने आपको डोपामिन एडिक्शन पढ़ा दी, बाकी सब पढ़ा दिया। कंटेंट क्रिएटर्स पर जिम्मेदारी, मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर्स पर बहुत बड़ी है। और मैं आज आपको बरमला इस वीडियो में इकरार कर रहा हूँ कि ये नहीं कि मुझे ये जो डिजिटल तवाइफ गिरी पर मैंने आवाज़ उठाई है, या ये जो टिकटॉक लाइव पे शेयर मारे जा रहे हैं,
कि मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा, ठीक है। एक कल्ट है, ये बहुत बड़ा डिजिटल जहाद है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझ तक क्या आ रहा है, लेकिन मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं ये बात आगाही नस्लों में इंजेक्ट करके जाऊंगा। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स पर इंसानियत की अवेयरनेस है। इसीलिए मैं अरशद रील्स और जब उन इवेंट्स पे जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ वही लोग हों जो मुस्बत काम कर रहे हैं और वही चेहरे नज़र आते हैं। तो इंसानियत को प्रमोट करें। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बताएं कि अहादीस, कुरान, नमाज, इसकी तरवीज करें। लोगों को पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न से दूरी, नमाज, कुरान की कुर्बत, ये सब पढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, व्यूअर्स पर, देखने वालों पर यह जिम्मेदारी आती है कि माइंडफुल चीज़ें देखें। ऐसा कंटेंट देखें जो आपकी रूह को तस्कीन दे, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। और तीसरा, सोशल गवर्नमेंट को भी इम्प्लीकेशन करनी चाहिए कि आगाही पर काम करें, तब ये चीज़ें ठीक होंगी। मैं ये कबूल ही नहीं कर सकता कि एक जनाजा हो रहा हो और उसका सगा भाई उसकी वीलॉगिंग कर रहा हो। एक खातून बुरकों में निकले और वो कर रही है बुरका, उसका फैमिली उसको करवा रही है। ये एक उसका ज़ाती फ़ेल है फैमिली के साथ, लेकिन वो बुरके के अंदर अगर कैमरा डाल लेती है, अंदर वो कर रही है ना, अंदर अगर कैमरा डाल लेती है, तो ये भी सोचना पड़ेगा, ये कल को आपकी बेटी भी कर सकती है। इसकी इसकी जो ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली हम अगर जनाज़ों को भी रिस्पेक्ट नहीं करने लगे, वो भी अपने सगे भाई के, और वीलॉगिंग कर रहे हैं। कब्र में उतारते-उतारते लोग वीलॉगिंग कर रहे होते हैं। अभी एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं, टिकटॉकर ही हैं, मुझे उनका नाम शायद भूल गया, वेला वेला, जो भी, ही आल्सो डिड्स दैट सेम थिंग व्हिच आई रियली अपोज कि यार ये क्या कर रहे हो, जनाजे कवर कर रहे हो अपने अपने नाने के, दादे के, फैमिली उनकी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये डोपामीन एडिक्शन है। थैंक यू वेरी मच।